जो पोजेशंस होते हैं, आत्मा आ गई, भूत आ गया, ये आ गया, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है? 100% जो आपका दिमाग बिलीव करता है, आपका ब्रेन उसी को प्रोसेस कर सकता है। चलो मैं आपको भूत भगाने के बेस्ट तरीके बताता हूँ। बहुत सारे केसेस जो डॉक्यूमेंटेड है, हम्म, अगर आप उनको देखोगे, मतलब सब करने के बाद भी, मेडिकली देखने के बाद भी, साइकोलॉजिकली देखने के बाद भी, वो नहीं समझ पाए कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैंने आज तक 13-14 केस भूत के भगाए हैं। हम्म, उसका रीजन पता है क्या? हम्म, कैंसर तक को हील किया जा सकता है। जो चीज माइंड क्रिएट करता है, माइंड उसे रिमूव कर सकता है। हम हमारे सेल्स को खाली हील ही नहीं कर सकते, एक्चुअली हम अपने जीन्स को भी बदल सकते हैं। नींद ना आने के कारण एक तो बीमारियां बढ़ रही हैं, डार्क सर्कल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लड़कियों में भी, लड़कों में भी। मैं स्लीप साइकोलॉजी के बारे में आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूँ। लोग इसे समझ गए तो इंसोम्निया को क्योर कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं मोहित, कि इस दुनिया में सुनो, कोई भी इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली। अच्छा। अगर देखो, अगर कर सकता है तो हैव एन लाइव एसिड टेस्ट। कल का स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करो, कल का मैच प्रेडिक्ट करो, अगला पेंडेमिक प्रेडिक्ट करो। दे कैन नॉट डू। इट्स इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। वेलकम टू द शो मिस्टर राठी। मोहित। मैंग जी, आप ना हिप्नोसिस करते हैं। जनरली क्या है कि मार्केट में जब हम बात करते हैं हिप्नोसिस की, तो सबसे पहला जो दिमाग में एक इमेज आती है, वो आती है कि किसी के हाथ में एक पेंडुलम है और वो ऐसे घुमा रहा है और वो कह रहा है अब जो मैं कहूँगा वो आप करोगे। एक तो पहला इमेज ये है। राइट। दूसरा इमेज क्या है कि वशीकरण। हिप्नोसिस का मतलब हिंदी में वश में कर लेना है। अब ये जो वर्ड है ये बड़ा नेगेटिव है और ये टर्म भी बड़ी नेगेटिव है, लोगों को डर लगता है। लेकिन आप इसी टर्म को और इसी चीज को यूज कर कर लोगों को हील कर रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या आप भी वो हिलाते हैं? देखो सिंपली हिप्नोसिस को समझते हैं तो जिससे फिर मैं आगे बताता हूँ कि जो पेंडुलम वाली आप बात कर रहे हैं, तो पेंडुलम तो हिप्नोटाइज करने की 100-125 साल पुरानी टेक्निक हो गई। हाँ। वो बहुत पुरानी टेक्निक है। उससे हम एक ब्रेन में एक साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट होती है, जिससे हम साइकोलॉजी में आई फिक्सेशन कहते हैं। हम्म। तो उससे हमें हिप्नोसिस में मदद मिलती है किसी को भी हिप्नोटाइज करने में। तो वो एक एक टेक्निक है जिसको हमने दिमाग में पब्लिक ने बैठा लिया है। ऐसी हिप्नोसिस की हजारों टेक्निक्स है कि जिसके थ्रू हम लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये समझते हैं शॉर्ट में कि हिप्नोसिस एक्चुअली है क्या। हाँ। तो लोगों को इसमें क्यूरियोसिटी होती है कि हिप्नोसिस क्या है। तो इसको बेसिकली समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आप किसी दुकान पे गए विंडो शॉपिंग के लिए। आप ऐसे ही कुछ देख रहे हो और वहां से कुछ ऐसा सामान उठा कर ले आए, खरीद के ले आए महंगा सामान, और घर आके सोचते हैं यार इस सामान की तो मुझे जरूरत नहीं थी, इससे कम में मेरा चल सकता था, लेकिन आप वो ले आए। आपने किसी नेता का भाषण सुना और आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपने वोट भी दे दिया। फिर आपको लगता है यार इसने मेरे को एड्रेस तो मेरे को इश्यू तो एड्रेस ही नहीं किए, लेकिन मैं फिर भी कैसे इन्फ्लुएंस हो गया। हम्म। सो दैट इज हिप्नोसिस ओनली। कि एक आपने एक ऐड देखा, ऐड देखकर किसी चीज में इन्फ्लुएंस हो गया और आपको लगने लगा कि ये मेरी जरूरत है। और अगर आपने वो ऐड नहीं देखा होता तो शायद वो आपकी जरूरत भी नहीं होती। तो यही है हिप्नोसिस, कि हम माइंड को कन्विंस करते हैं किसी चीज के लिए। अच्छा। राइट, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो। कोई उसका नेगेटिव यूज करता है, कोई उसका पॉजिटिव यूज करता है। राइट। तो हम इससे माइंड को कन्विंस करते हैं। तो हम जो हील करते हैं लोगों को, एक्चुअली हम लोगों को हिप्नोटाइज करके उसके माइंड के थ्रू ही लोगों को हील करते हैं। क्योंकि माइंड के अंदर अनलिमिटेड हीलिंग पावर्स है, जो हमें माइंड कुछ भी दे सकता है। जो असीमित शक्ति है हमारे दिमाग की, वो हम हिप्नोसिस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। ओके। और दूसरी चीज एक कहूँ, जैसा आपने वर्ड यूज किया वशीकरण वशीकरण का हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो अलग ही चीज है। हाँ, हिप्नोसिस का हिंदी अनुवाद है सम्मोहन। हम्म। कि आप किसी से सम्मोहित हो जाते हो। मतलब एक टीनेजर, एक यंग लड़के लेकिन किसी अगर लड़की। सम्मोहन की बात करें तो वो भी एक नेगेटिव विद्या में ही आता है, सम्मोहन। बस यही है कि प्रॉब्लम ये है कि टीवी ने, मीडिया ने इसको गलत तरीके से पेश किया। हाँ। वेस्ट में तो हिप्नोसिस बहुत वाइडली यूज होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को यूज करने में। राइट। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, बिकॉज साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप नहीं हुई, हम्म। साइकोलॉजी पूरी वेस्ट में डेवलप हुई। तो उस कारण से क्या हुआ, यहाँ अंधविश्वास ज्यादा है साइंस कम है, साइकोलॉजी कम है, और सुपरस्टिशंस इतने ज्यादा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उसी कारण से ये चीजें बदनाम हो गई।
अगर अच्छा, हमारे यहाँ पे भी साइकोलॉजी का रोल होता तो हम हिप्नोसिस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते। अच्छा। सो अब मैं ऐसे अगर देखूँ तो जिस तरह से हम बात करते हैं कि ब्रेन मैपिंग हुँ, ये करना या हिप्नोसिस करना या मेडिटेशन करना, हुँ। ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं या तीनों कहीं न कहीं एक के साथ दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं? देखो, ब्रेन मैपिंग तो इनसे बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, जिसमें हम लोग ब्रेन मैपिंग के थ्रू किसी की एबिलिटीज़ को हम पहचानते हैं कि हुँ, क्या एबिलिटीज़ है, या डीएमआईटी हम करते हैं तो इनबॉल एबिलिटी एबिलिटीज़ को पहचानते हैं, वो अलग चीज़ हो गई। अब हिप्नोसिस और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, मेडिटेशन में क्या होता है कि मेडिटेशन में हम अपने आप को छोड़ देते हैं। मेडिटेशन के नाम पे भी हमारे देश में बहुत भ्रम फैल गया है। देखो, आजकल कई सारे स्पिरिचुअल शॉपिंग शुरू हो चुकी है, और मेडिटेशन के नाम पे सारे बाबा आज की तारीख में सेल्फ हिप्नोसिस सिखा रहे हैं। हुँ, Yes. If you're doing any mantra chanting, if you're doing any visualization or imagination, if you're doing any mental activity, that is not meditation. That is hypnosis only. हुँ। तो मेडिटेशन का मतलब होता है डूइंग नथिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। कुछ ना करना मेडिटेशन है। मेडिटेशन है, यस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही उसे मेडिटेशन की परिभाषा है। लेकिन अभी ये मंत्र चैंट कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो मेडिटेशन नहीं है, वो हिप्नोसिस का ही पार्ट है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है मेडिटेशन और हिप्नोसिस में? कि मेडिटेशन में हम अपने आप को छोड़ देते हैं, राइट, वी डू नथिंग, हम कुछ नहीं करते। और हिप्नोसिस में एक्चुअली हम उस अवस्था में जाकर अपने ब्रेन को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं। यानी हम अपने ब्रेन को सजेशन देकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, ब्रेन को सजेशन देकर हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं, ब्रेन को सजेशन देकर अपनी पर्सनैलिटी चेंज ला सकते हैं, बिहेवियरल में चेंज कर सकते हैं, बिलीफ सिस्टम ब्रेक करके नए बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को अपसाइड डाउन कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको ये वर्ड कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम एक्चुअली हिप्नोसिस के अंडर अपनी आइडेंटिटी को भी पूरा शिफ्ट कर सकते ओह! अच्छा मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ हैं। कि योग निद्रा, हुँ। ये भी क्या हिप्नोसिस का एक पार्ट है? यस, 100% ये एक बॉडी रिलैक्सेशन प्रोसेस है, जिससे थ्रू हिप्नोटिक ट्रांस आता है हमारे दिमाग में। तो यस, वो भी एक हिप्नोसिस का ही हिस्सा है। पार्ट है, लेकिन पूरा नहीं है। हाँ, पूरा नहीं, बिकॉज़ हिप्नोसिस में फिर हम सजेशन देते हैं, कुछ पर्टिकुलर वे होता है सजेशन देने का, जिससे सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस होता है। योग निद्रा हमें हिप्नोसिस की अवस्था में ले जाती है, बस। अब वो ले गई, वो स्टेट भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है, जिसमें हमारे ब्रेन से हीलिंग केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी हील होती है, नर्वस सिस्टम शांत होता है, मेमोरी इंक्रीज़ होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, और ओवरऑल हेल्थ होती है, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, अब स्ट्रेस कम होता है। कौन-कौन सी बीमारियों में काम आता है ये? मैं अगर सिर्फ़ अभी योग निद्रा की बात कर हुँ, रहा हूँ, अगर ये हुँ, एक पार्ट है, तो हुँ। कौन-कौन सी बीमारियाँ योग निद्रा से ठीक हो सकती हैं? देखो, अगर हम रोज़ योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा के दौरान हमारे ब्रेन और बॉडी में हीलिंग केमिकल्स का, जैसे मैंने कहा, सीक्रेशन होता है, जिसमें सबसे बड़ा एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे सेल्स को हील करता है, सेल्स और टिश्यूज़ लेवल को हील करता है। तो आप 20 मिनट डेली सिर्फ योग निद्रा में रहते हैं, 20 मिनट्स ओनली, तो भी आपकी पूरी बॉडी में जो भी टॉक्सिन है वो रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी बढ़ती है, ब्रेन प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखता है, अनवांटेड थॉट्स कम होते हैं, और ओवरऑल पूरा दिन बॉडी का आपका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ओके। और जब ये बढ़ा हुआ रहता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज योग निद्रा में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी ओवरऑल बहुत सारी बीमारियां, लाइक मैं कहूँ कि 90% जो बीमारी है हमारी, वो साइकोसोमेटिक होती है, माइंड से पैदा होती है। तो उसमें जब योग निद्रा करते हैं तो ये सारी बीमारियां गिरना शुरू हो जाती है। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि योग निद्रा किस तरह से करी जाए, हम्म तो क्या आप बता सकते हैं थोड़ा उनके लिए? देखो, बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। लोग मेडिटेशन और हिप्नोसिस कर नहीं पाते, कुछ लोग, उसका कारण क्या होता है कि जैसे ही लोग ध्यान करने के लिए आंख बंद करते हैं, लाखों करोड़ों विचार उनके आते ही है। दिमाग पे अटैक करते बिल्कुल। हैं। अब सबसे बेसिक गलती क्या करते हैं, और बेसिकली हमें समझाया भी बहुत गलत तरीके से रहा है, कि मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया, वैसे वैसी कहावतें बनी। बट इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल माइंड। मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जितना मन को कंट्रोल करने जाते हो, मन आपको कंट्रोल करता है। आप किसी दिन ये सोचो कि यार, आज मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, आज मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, आज मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, जो मेरी फ़ेवरेट चीज़ है, और उस दिन आपका मन उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता है। क्योंकि आप जिस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, एक्चुअली वो आपको कंट्रोल कर लेती है, दिमाग दिमाग के लेवल पे। तो सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आँख बंद करो, तो मेडि थॉट्स आते हैं, तो उसे आने दो।
जाते हैं, उसे जाने दो। इनकमिंग थॉट्स कभी भी बंद नहीं होते, ये मिथ ब्रेक करना होगा कि निर्विचार मन ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जब तक ब्रेन जिंदा है तब तक इनकमिंग थॉट्स आते रहेंगे। क्योंकि अभी मैंने एक रिसेंटली एक हम्म, पॉडकास्ट किया था हम्म, और उसमें भी हमारी जब डिस्कशन हो रही थी, हम्म, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर एक स्वस्थ आदमी है, हम्म, तो उसे सपने आएँगे। तो हम्म, इसका मतलब है कि हम डीप स्लीप में जाने के बाद भी सपने तो आ रहे हैं, मतलब दिमाग काम तो कर रहा है। तो उन्होंने कहा अगर सपने नहीं आते किसी को तो वो इंसान पागल है हम्म, या पागल को सपने नहीं आते। तो हम्म, सपने आने बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम्म। ये भी सत्य है? नहीं देखो, इससे मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करूंगा। सपने आते हैं, सपने उसी तरह से आते हैं जब आपके कोई थॉट्स चलते हैं ज्यादा सोते समय। एक बुद्ध थे, बुद्ध का एक बहुत पुराना किस्सा है भगवान बुद्ध का कि वो जब जिस करवट में सोते थे उसी करवट में सुबह उठते थे, क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल इतना हाई था, बहुत हुँ, ज़्यादा अवेयरनेस लेवल हाई था कि अगर उनको कोई मच्छर भी काट रहा है तो वो अनकॉन्शियसली उस मच्छर को नहीं मार रहे जैसे हम नींद में मारते हैं, वो अपने कॉन्शियस से उस मच्छर को हटा रहे हैं। तो सपना क्या है कि सपना भी सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। जिस नींद में कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन यहाँ मैं जो बुद्ध की बात कर रहा हूँ बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल लेवल उन्होंने अचीव किया, क्योंकि वो अच्छा एक और मेरे को बताइए फिर बात, जो आपने अभी बात कही ना हम्म, कि जन्मों-जन्मों की, हम्म, यहाँ से मेरे को एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आज बहुत सारे लोग, मैंने पॉडकास्ट भी करे बहुत लोगों के साथ, वो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं। ओके एक मिनट, listen, listen। हाँ, मैं पास्ट लाइफ पे सच बोल नहीं सकता, झूठ बोलना नहीं चाहता, स्किप दिस। ऐसा क्यों? मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं होता है कि नहीं होता? नहीं होता? आई एम पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। मतलब ये है कि इट्स अ फील्ड थिंग। फ़ेल्ड है ये? एटलीस्ट कर दिस। नहीं, नहीं, बताने में क्या दिक्कत है? आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ, आप ये तो बता नहीं रहे हो कि मैं थेरेपिस्ट हूँ। मैं तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, कि भई क्या ये हिप्नोसिस का पार्ट है? या मैं पास्ट तो लाइफ यही पूछना चाहता हूँ आपसे आई कैन से दिस, यस। कि पार्ट है कि नहीं है, और है तो फिर वो कितना काम कर रहा है? उसमें हीलिंग में क्या काम हो रहा है? आप सर हीलिंग क्वेश्चन पूछा कि सर ना। फिर सवाल तो सर आएँगे। सवाल तो आएँगे। नहीं, इसका रीजन बता दो। कुछ हाँ, वर्किंग है, देखो कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स आप होते हो ना, हाँ। हम नहीं उंगली उठाते किसी पे। मैं आई मैंने पर्सनली, मैंने नाम थोड़ी लिया। अरे नहीं मेरी बात समझो, मैं कुछ कनेक्टेड लोगों से मैं नहीं करता पर्सनली। पीपल आर रेडी टू गिव मी 20,000 रुपीज फॉर हुँ, पास्ट लाइफ फॉर वन सेशन। हुँ। आई डोंट डू। तो अब जो बंदे ले रहे हैं, वो तो ले रहे हैं ना, कई लोगों को फ़ायदा होता होगा तभी तो ले रहे हैं। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। अरे नहीं, नहीं मेरी बात समझोगे, बिकॉज़ अगेन ये क्या होता है कि मैं ये बहुत बड़ी वो भूचाल आएगा समझो। भूचाल मेरा मानना ये है कि हाँ, सच के लिए कभी भी हाँ, सवाल नहीं होना चाहिए। सच बताने में कौन-सी झिझक? अगर मैं कहता हूँ भाई ये दवाई मत लो, ये अच्छी नहीं है, तो मत लो। हाँ, मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है, हाँ, दूसरा कहता नहीं मेरी दवाई अच्छी है। देखिए, आयुर्वेद को एलोपैथ कहता है कि आयुर्वेद बेकार है, लेकिन आयुर्वेद है तो अपने आप में हुँ, अच्छा। अगर मैं एलोपैथिक डॉक्टर को बैठाऊँगा, वो कहेगा नहीं आयुर्वेद अच्छा नहीं है। मैं इन दोनों को बैठाऊँगा, वो कहता है होम्योपैथिक अच्छा नहीं है। हुँ, होम्योपैथिक कहेगा नहीं ये दोनों बेकार है, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं तो बिल्कुल समझ देखिए, गया। ये तो अपनी सोच की बात है, लेकिन आपका हुँ, मानना ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन उतना इफेक्टिव नहीं है। चलिए मान के चलते हैं। नहीं। डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। बट नहीं, एक्चुअली ओके, यू कैन आस्क अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट पास्ट लाइफ, यस आई विल आंसर। नहीं, मैंने पूछा ना, वही तो मैंने पूछा कि क्या हुँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, वो भी हिप्नोसिस का हिस्सा है? यस पास्ट लाइफ हिप्नोसिस का एक पार्ट है। हिप्नोसिस के थ्रू ही हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। देखो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म की नहीं, हम जब से जन्म लिए ना इसमें, तब से लेके अभी तक की सारी मेमोरीज़ हैं, हाँ, सारा डेटा है। हाँ। और इसी जन्म का नहीं, पिछले जितने भी जन्म है ना, वो सारा का सारा जन्म का सारा डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और उसको एक्सेस करने का ऐसा कुदरत क्यों करती है? देखो डेटा ना, जैसे मान लो मैंने आज कल जो दिन जिया, उसको ये नेचर ने एक व्यवस्था करी मेरे माइंड में कि उस मेमोरीज़ को मेरे नीचे डालते जाएगा, डीपर, डीपर, डीपर। ताकि क्या मैं आज का दिन फ्रेश जी सकूँ। अगर कल की मेमोरी में अटका रहा तो मैं आज कुछ नया नहीं नहीं कर कर पाऊँगा। पाऊँगा। तो वैसे ही मेरे पुराना-पुराना जो डेटा है वो और डीपर, डीपर, डीपर माइंड के अनकॉन्शियस लेवल तक डालता है। तो उसको एक्सेस करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ हिप्नोसिस है। दैट इज़ ओके। ट्रू कि हम हिप्नोसिस के थ्रू उन सारी मेमोरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और जो माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग अभी तो अब जस्ट इज़ स्टार्ट। इट आल्सो पार्ट ऑफ हिप्नोसिस और इट इज़ नॉट? नहीं, 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 देखो साइकिक एबिलिटीज़ अलग होती है, हाँ, मेंटलिज़्म एक अलग चीज़ हो गई, लोग अब उसको माइंड रीडिंग समझ रहे हैं। मेंटलिज़्म तो अभी सुहानी ने भी एक्सप्लेन किया बहुत ब्यूटीफुली कि भाई ये मेरी ट्रिक्स है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स उसके थ्रू दे डू कि लेकिन वो एक आध ही लोग हैं ना ऐसे। या दे डू नॉट पोजेस एनी कोई ऐसा कोई माइंड, कोई बहुत माइंड पावर यूज़ नहीं कर रहे, साइकिक एबिलिटीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं। हुँ, वो एक मेंटलिज़्म ट्रिक है, मैजिक 2.0 उसे हम कह सकते हैं। मतलब बागेश्वर बाबा भी वही कर रहे हैं। यस, वो तो पूरा एक आप समझ सकते हो, पूरा एक फंड होता है, पूरा ऑर्गेनाइज़्ड प्रोग्राम होता है जिसमें 50-100 लोग आपके आगे खुद के बैठे होते हैं
और उसको बोला जाता है कि ऐसा करना नहीं, है। लेकिन ये तो कॉन्स्पिरेसी है ना हुँ। कि ऐसा होता है। हम ये क्यों नहीं मान के चलते कि क्या पता सच में कुछ उनके पास दैविक शक्ति हो? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मोहित कि इस दुनिया में हुँ, सुनो, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली। अच्छा। अगर अगर देखो अगर कर सकता है तो हैव एन लाइव एसिड टेस्ट। कल का स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करो, कल का मैच प्रेडिक्ट करो, अगला पेंडेमिक प्रेडिक्ट करो। दे हुँ, कैन नॉट डू। इट्स इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो आपको क्योंकि क्योंकि देखो कुदरत ने हमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस दी है। हुँ, हम हर समय अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन में क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। अर्थ थ्री डायमेंशनल है, त्रिकोणात्मक है, जो कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि पेड़ पौधे, जानवर और इंसान थ्री डायमेंशनल है। उन तीनों में से क्रिएटिव इंटेलिजेंस कुदरत ने सिर्फ इंसान को दी है। क्यों दी पता है? अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। यहाँ कोई बैठा नहीं कि लिख के बैठा कि अब यही होगा। ये लिख दिया गया और आपके साथ यही होगा। पहली चीज़ अगर कोई बोल दे कि लिख दिया गया आपके साथ यही होगा और फिर वो बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तो प्रेडिक्ट करके तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे अगर लिख दिया गया है? और बोलते भगवान परमात्मा ने लिखा है, तो भाई तेरी इतनी हिम्मत है कि परमात्मा का लिखा हुआ तू बदल सकता है? नहीं। तो आप देखो कौन प्रेडिक्ट किया आज तक बताओ किसने सुनामी प्रेडिक्ट करी? नहीं किसने इसमें तो फिर कोरोना जैसे जो प्रेडिक्ट किया? आपने बोला इसमें तो फिर जितने ज्योतिष हैं, उन पे हुँ, भी सवाल निशान हो गया कि भई वही प्रेडिक्शन दे रहे हैं। बागेश्वर धाम बाबा से के लिए हमने बात करी ली, आप कह रहे हैं कि फ्यूचर नहीं बता सकते, वो प्लान्ड होता है। न्यूमरोलॉजी या हुँ, वास्तु हम जितनों की बातें फिर आज हुँ, के टाइम हुँ, पे करते हुँ। हैं, इसका मतलब कि वो प्रेडिक्शंस नहीं है सही? देखो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। हुँ, एस्ट्रोलॉजी को तो आइंस्टाइन ने भी प्रूव किया था, हुँ, राइट? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। एक ग्रह है हमारे आस-पास बहुत सारे, ठीक है? तो उस हर ग्रह से एक वाइब्रेशन निकलता है और वाइब्रेशन आपको अफ़ेक्ट करता है। बट दैट डज़न्ट मीन कि किसी ने आपका फ्यूचर लिख के भेज दिया। कोई नहीं बता सकता कल मेरे साथ क्या होगा मोहित। मैं अगले 1 घंटे का नहीं बता सकता मेरे साथ क्या होगा। इस स्टूडियो से मैं घर पे पहुँचूँगा कि नहीं, नोबडी नोज़। क्या मैं ओके। घर बीच में एक्सीडेंट हो जाऊँगा? जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ, क्या कोई बता पाया उन्हें आज तक कि तुम्हारी मौत अब होगी? हुँ, तो अब मेरा सवाल इसमें ये है हुँ, कि जहाँ पर कोई भी इंसान तंत्र में जाता है पूछने के लिए या हुँ, काम करने के लिए या ज्योतिष के पास जाता है या न्यूमरोलॉजी हुँ, में जाता है मेजरली इसलिए जाता है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई किसी न करेगी हुँ, या तो बीमारी है हुँ, या कोई प्रॉब्लम है। हुँ, तो क्या हिप्नोसिस के थ्रू जो आप करते हैं हुँ। उसके थ्रू क्या उनकी ये मेंटल ब्लॉकेज हटाई जाती है या जा सकती है एक, और दूसरा क्या उनकी बीमारियों को भी हील करा जा सकता है प्रॉपरली? अब मैं बिल्कुल। प्रॉपर हिप्नोसिस की बात कर रहा हूँ, योग हुँ, निद्रा की नहीं। यस। देखो हिप्नोसिस में आपको बताऊँ हमारे ब्रेन ने, हमारे कुदरत ने हमें इतनी अनलिमिटेड शक्तियाँ दी है। हमारा हर थॉट हमें हील कर सकता है। हर थॉट के अंदर इमेंस हीलिंग पावर है, जिससे मेरे पूरे शरीर और मेरे माइंड को हील कर सकता है। अब समझो मेरे सबकॉन्शियस माइंड एक कंट्रोल पैनल है मेरे शरीर का और वो हीलिंग होती है किस चीज़ से? जो विज़ुअलाइज़ेशन जो मैं विविडली विज़ुअलाइज़ करता हूँ, जो इमेजिन करता हूँ, जो बिलीव करता हूँ, मेरा फेथ जो है, वो हीलिंग के लिए टूल बन जाता है, एक फ्यूल बन जाता है। तो जो मेरे थॉट है, वो हीलिंग प्रोसेस है और जो फेथ है, वो उसके लिए एक फ्यूल बन जाता है, जिससे मेरी बॉडी को हील किया जा सकता है और उसी के थ्रू मेरी बॉडी को बीमार भी किया जा सकता है। जब मैं नेगेटिव थॉट करता हूँ, तो मेरे बॉडी में कोर्टिसोल सिक्रेशन होता है, जो मुझे वो केमिकल मुझे बीमार करता है। जब मैं खुश होता हूँ तो एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, डोपामाइन सीक्रेट होता है, जो मुझे बॉडी में अच्छा फ़ील कराता है और वो अच्छी फीलिंग मेरे को हील करती है। तो इन द सेंस कि हमारा दिमाग ही हमें बीमार करता है और हमारा दिमाग ही हमें ठीक कर सकता है। और हमारा दिमाग समझता है पिक्चर्स की लैंग्वेज, विजुअलाइज़ेशन की लैंग्वेज, कि जो इमेजेस आप अपने दिमाग में अपने बारे में होल्ड करते हो, आप वही हो। यस, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। मैंने ऐसे इनक्योरेबल डिजीज़ क्योर होते देखे हैं जहाँ पे मेडिकल साइंस ने हार मान ली। एग्जाम्पल? मेरी एक स्टूडेंट है, जिनको बहुत हेवी अस्थमा था। अब उन्होंने हमारी टेक्नीक सीखी विजुअलाइज़ेशन की, बिकॉज़ माइंड इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। तो उन्होंने मैं हमने उनको टेक्नीक सिखाई, तो उन्होंने 3 महीने तक उसे इमेजिन किया कि मेरा ब्रीथिंग जो है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, राइट? और अच्छे से मेरे लंग्स साँस ले रहे हैं और मुझे ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है और मुझे कोई पंप की ज़रूरत नहीं हो रही। 3 महीने लगातार उन्होंने किया, 14 साल से वो अस्थमा से ग्रसित थी, लेकिन आज 100% नॉर्मल है। ओके।
बिकॉज मेरा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये तो एक बीमारी ऐसी है, एक लेकिन और बताता हूँ हाँ, मैं आपको, 2-3 एग्जांपल बताता हूँ। एक उड़ीसा की एक लेडी थी जिनको माइग्रेन का इश्यू था, ओके, राइट? अब जब माइग्रेन पे हम एक हिप्नोसिस, हमारा वर्कशॉप जो होता है उसमें हम हिप्नोसिस टेक्निक कराते हैं, हिप्नो हीलिंग टेक्निक, बिकॉज हमारे माइंड के अंदर अनलिमिटेड हीलिंग पावर है। तो उन्होंने हीलिंग टेक्निक की, जैसे हम एक शॉवर के थ्रू एक एनर्जी उनके ऊपर डलाते हैं और हम कहते हैं कि इमेजिन करो कि आपका पूरा माइग्रेन और पेन बह रहा है। उन्होंने सिर्फ 15 से 16 दिन उस टेक्निक को लगातार किया, उनकी माइग्रेन की मेडिसिन बंद हो गई। ओके, एक अंकल थे जो लगभग 60-62 साल की उम्र के थे। उनको था हैवी अर्थराइटिस और उनके बॉडी मूवमेंट नहीं होते थे, जॉइंट्स में इतनी परेशानी थी। अब देखो हमारा शरीर ना मोहित, ज़हर पैदा करता है, तो हमारा शरीर अमृत भी पैदा करता है। स्ट्रेस में कोर्टिसोल सिक्रीशन होता है, जो बॉडी में टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाता है। और खुश होता हूँ जब, अच्छी इमेजिनेशन में हीलिंग केमिकल सिक्रीशन होते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, जब हमारा वर्कशॉप किया उन्होंने, और उन्होंने सीखा कि हमारा ब्रेन अगर इमेजिन करना शुरू कर दे, जो इमेजिन करता है वो बिलीव करता है। अब ब्रेन ने जो इमेजिन करना शुरू किया, उन्होंने इमेजिन करते रहे कि मैं अपने हाथ फ्रीली मूव कर सकता हूँ, अपने पाँव फ्रीली मूव कर सकता हूँ, मेरे सारे जॉइंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 से 2 महीने तक वो विजुअलाइजेशन टेक्निक करी, और 1.5 से 2 महीने बाद, उसके बाद वो आज की तारीख में पिछले 4 सालों से बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं, उन्हें बॉडी में कोई भी जॉइंट पेन्स नहीं है। ओके। अब इसमें मेरा एक सवाल क्या है कि हम्म, कितने लोग होते हैं ऐसे, जिनको ये लगता है कि मैं अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर पाऊँगा कि मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ? कितनी परसेंटेज होती होगी? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो हार ही मान के बैठ जाते हैं या हम्म, दवाई खा के खुश हो जाते हैं। हम्म, तो इसके लिए कैसे ट्रेन कराते हो आप कि भई आपको अपनी द बीमारी ठीक करनी बिना दवा के करनी है? हम्म। तो उसमें क्या आप यूज़ करते हो? क्या फ़ॉर्मूला होता है? देखो, कर हर कोई सकता है, कितने परसेंट लोग नहीं। जितने भी लोग हैं वो अपने आप को बीमार कर रहे हैं ना स्ट्रेस से, नेगेटिव थॉट से। हुँ, तो मतलब एबिलिटी तो उनके अंदर ठीक करने, अगर बीमार करने की एबिलिटी है तो ठीक करने की एबिलिटी भी है। बट होता यूँ है कि वही सारा खेल है फेथ का, कि आप देखो फेथ कितना बड़ा रोल प्ले करता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलो 1 किलोमीटर वॉक करना, नहीं चलेंगे। लेकिन यार माता के पास जाना है, नंगे पाँव 10 किलोमीटर लंबे चलकर चल जाएँगे। उन सब उस टाइम पे उनको बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि फेथ है कि माता के पास मैं जाऊँगा तो मेरे को कुछ भला होगा। तो वो कुछ लालच है, कुछ भला होने की लालच है, लालसा है या कुछ भी इच्छा है, वो उनके बॉडी को ड्राइव करती है। तो बॉडी के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी है। सारी हीलिंग एबिलिटी, अनलिमिटेड हीलिंग एबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगेन आप उसको यूज़ कैसे करते हैं? या तो उसे आप अपने बॉडी में कैंसर देने के लिए इस्तेमाल कर लो, क्योंकि हमारी 90% डिज़ीज़ साइकोसोमैटिक होती है, मेडिकली प्रूव हो चुका है। यानी 90% डिज़ीज़ हमारे माइंड से पैदा होती है, जिसका बॉडी से कोई लेना-देना नहीं होता। और ब्लड कैंसर के मैक्सिमम केसेस में डिज़ीज़ साइकोसोमैटिक पाई जाती है। कैंसर तक मेरा दिमाग पैदा करता है। ओके, तो अगर दिमाग कैंसर पैदा कर सकता है, तो दिमाग उसे हील भी कर सकता है। अच्छा। तो हम सिखा सकते हैं, लोगों को हम टीच करते हैं, हम सिखाते हैं हिप्नोसिस कि जिसके थ्रू लोग अपने ऊपर भी काम कर सकते लेकिन मेरा एक सवाल है हैं। हुँ, इसमें, जैसे आपने बोला कैंसर तक को हील किया जा सकता है, हुँ, आप दावा नहीं कर रहे हैं या आप हुँ। दावा कर रहे हैं इस पे? देखो मैं बताता हूँ, यस मैं दावा करता हूँ। जो चीज़ माइंड क्रिएट करता है, माइंड उसे रिमूव कर सकता है। देखो आप, कांट यू इमेजिन, कांट यू थिंक लाइक कि हमारी हमारी जो बॉडी का जो डिज़ाइन है, कुदरत ने इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि इस वर्ल्ड का टॉप इंजीनियर भी अपने आप को इन्फिनिटी फ़ील करेगा। हुँ, हम बात कर रहे हैं, मेरी हार्ट बीट चल रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, मेरी बॉडी टॉक्सिन रिलीज़ कर रही है, मेरे जो भी सिस्टम चलने जा रही है, इम्यूनिटी, मेरे डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, मेरी इम्यूनिटी अपना काम कर रही है, विदाउट एनी कॉन्शियस अवेयरनेस। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस! मुझे ब्लड को फ्लो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साँस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी बॉडी का सिस्टम अपने आप ये कर रहा है। आप ब्रेन में ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल देते हो, लेकिन टिश्यू कौन जनरेट करता है? हमारी अंदर की हीलिंग एबिलिटीज़ जो है नेचुरल वही जनरेट करती है वापस नए टिश्यूज़। मैं हाथ से स्किन निकाल दूँ यहाँ से, मुझे ये स्किन लाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माय बॉडी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हीलिंग साइंस जो मेरी बॉडी में है, कि वो स्किन अपने आप लाता है। मुझे चोट लगती है, तो फटाफट मेरा शरीर, मेरी इम्यूनिटी वहाँ पे व्हाइट कलर का फफूंदी पैदा करता है। पता है क्यों? क्योंकि ताकि बाहर का बैक्टीरिया उस चोट के अंदर ना जा सके। तो ये बॉडी के अंदर, हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड हीलिंग एबिलिटीज़ है। हम यूज़ अगर उसको हीलिंग में करें, तो भी करो,
और उसको यूज अगर हमें बीमार करने में करना है तो हम अपने आप को बीमार भी कर सकते हैं। अभी तो आपने एक बात कैंसर की जैसे आपने बात कही, तो यस, कैंसर में भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारा माइंड हमारी बॉडी के हर एक सेल पे सिग्नल देता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू हर थॉट का सिग्नल बॉडी पे जाता है। ओके, ऑडियंस से रिलेट कर पाएंगे कई बार। अब कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कॉन्स्टिपेशन, लोग बोलते हैं मैदा खाया, ये खाया, वो खाया। पेट में चिपक गया। कॉन्स्टिपेशन आपके दिमाग से होता है। ओके, दिमाग से होता है, 100%। कैसे? देखो, एक विचार आप करते हो, हुँ। उसका आपके एब्डोमेन पे डायरेक्ट असर आता है। कई लोगों को कहीं ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किस तरह कई के लोगों को विचार? स्टॉप ये हो ये जाता है। थोड़ा-सा ना क्लियर करिए कि हमें हुँ, समझना पड़ेगा, क्योंकि विचार तो एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ लोगों के दिमाग में हज़ारों करोड़ों बार आते हैं, हुँ, बहुत सारी तरह के हुँ, आते हैं। अब वो विचार कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे, यस, बुरे, नॉर्मल, है हुँ। ना? किस तरह के विचार होते हैं जो कौन-कौन सी बीमारियाँ देते हैं? थोड़ा इसको अच्छे से समझाइए आप हमारी ऑडियंस के लिए। देखो, विचार हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव में बाँट सकते हैं, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस में बाँट सकते हैं, हाई और लो में बाँट सकते हैं। कोई भी विचार जो आपको बुरा फ़ील कराता है, वो क्या करेगा? वो आपके अंदर अनवांटेड हार्मोन्स और केमिकल सीक्रेशन करेगा। और देखो, ये सारा काम ऑटो पायलट मोड पे होता है। जिस ब्यूटी की मैं बात कर रहा था, वो कंट्रोल करता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड। सारे हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस मुझे कॉन्शियसली करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रात को सोता हूँ, मुझे अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाल ग्रो हो रहे हैं, मेरे नाखून ग्रो हो रहे हैं, मैं ग्रो हो रहा हूँ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन ऑटो पायलट मोड। अब विचार जो होते हैं, अब मान लो एक एक्साइटमेंट का विचार है। अब उस एक्साइटमेंट, कई लोगों के एक्साइटमेंट के थ्रू क्या होता है, ज़्यादा पेट पे, एब्डोमेन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, एक्साइटमेंट से होता है ये? यस, कई बार एक्साइटेड थॉट्स मतलब होते हैं। खुशी हो गई इंसान को तो या पेट में असर आ गया। यस, 100% असर आता है। यस, कई लोगों को देखोगे एक्साइटमेंट से लूज़ मोशन, थोड़ा फ्रेश होने की उनकी इच्छा होती है, लू लगती है, राइट? अब कई लोगों को सुबह-सुबह नेगेटिव विचार आया, तो उनके पेट में स्टॉप हो जाता है। लाइक उनका प्रेशर नहीं बनता। विचारों का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे गट और एब्डोमेन पे होता है, डायरेक्टली। अच्छा, यस, कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनसे फ़ोन छीन लिया जाए टॉयलेट में जो आजकल वो रील्स देखने की आदत है, वो उनका प्रेशर ही नहीं बन सकता। क्योंकि जैसे ही अगर वो उस हटा लिया, डोपामाइन सीक्रेशन कम हो गया, वो रील्स देख रहे नहीं, नहीं देखेंगे तो डोपामाइन सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो कम होगा, उनका फ़ोकस आएगा क्या मेरा पेट सही है कि नहीं? मेरे को प्रेशर सही से लग रहा है कि नहीं? और वो जा ही नहीं सकते, प्रेशर बना ही नहीं सकते। इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। यस, मतलब उनको एक एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। कई बारी वो आप कह रहे हो खुश फ़ील कर रहे हैं तो भी हो रहा है। तो कई लोग ऐसा है कि बहुत कुछ खा रहे हैं, हाँ, देखो बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? मैदा भी खा रहे हैं, सब ठीक है। कई लोग बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनको इश्यू है। अच्छा चलिए अब इसके ये बताइए कि आप इसको क्योर कैसे करें? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, हुँ, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है तो गैस होगी, गैस एसिडिटी हुँ, होगी हुँ, और वो सब है तो ब्रेन फॉगिंग होगी, तो वो तो सब इंटरकनेक्टेड है। हुँ, ऐसा कहा भी जाता है हुँ, कि मैक्सिमम बीमारियाँ हमारे पेट से ही शुरू हुँ। होती हैं और पेट से नहीं, अगर हम सही बात करें तो दिमाग से शुरू होती है। दिमाग से शुरू होती है। यस। ओके, लेकिन अब आजकल नया आ गया ना कि आपका जो गट है, वो आपका सेकंड ब्रेन है। यस। तो सेकंड ब्रेन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो गट हो गया। हुँ, अब लोगों को इनको चलिए हम बेसिक की बात करें, जो नॉर्मल लाइफ वाली बीमारियाँ हैं, जो हुँ, रेगुलर चलती हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, क्या शुगर जिसको हम कहते हैं, वो भी कम हो सकती है, हुँ, हुँ, सिर्फ़ अपने आप को ब्रेन ट्रेन करने से। कॉन्स्टिपेशन आप बता ही रहे हो। मुझे हुँ, आप ये बताइए कि किस तरह के थॉट प्रोसेस या किस तरह की प्रैक्टिसेज़ करने से उनको फ़ायदा हो सकता है? हुँ। देखो, बहुत सिंपल सी जैसे मैंने बात कही कि हर एक विचार एक सिग्नल भेजता है मेरे हर सेल्स को, हुँ, दैट एवरी थॉट मेरे बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस लाता है। अब एक विचार अगर इतने सारे चेंजेस लाता है, हम सुबह-सुबह देखते हैं किसी को प्रेशर लगा है, लेकिन कोई विचार आई, कोई खबर आई और वो देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो प्रेशर नहीं लग पा रहा उसको। ऐसा हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम पर, राइट? तो ज़रा सोचो कि एक विचार इतना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो अगर आपको डीपली हिप्नोटाइज़ किया जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाए उसके लिए, तो वो कितना बड़ा चेंज आपके अंदर आ सकता है। ओके। हुँ, तो जैसे आपने कहा डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या है? हम चलते ब्लड प्रेशर को समझते हैं, चलो। हुँ, अब हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, वो कैसे होता है? अब आप लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेते हो। स्ट्रेस लेते वक़्त अनवांटेड हार्मोन्स और केमिकल्स का सीक्रेशन होता है। वो किसी न किसी नस में जाकर टॉक्सिक के रूप में जमा हो जाता है। हुँ, अब मेरी इम्यूनिटी का काम क्या है? मुझे हर हाल में हेल्दी रखना, ज़िंदा रखना। अब मेरी इम्यूनिटी मान लो यहाँ पे टॉक्सिन जमा है फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, इम्यूनिटी प्रेशर लगा रही है यहाँ पर कि इस टॉक्सिन को रिमूव करके ब्रेन तक ब्लड पहुँचाऊँ।
लेकिन यहाँ पे टॉक्सिन ज़्यादा है तो इम्यूनिटी थोड़ा और प्रेशर लगाती है, लेकिन टॉक्सिक और ज़्यादा है तो इम्यूनिटी और प्रेशर लगा और प्रेशर लगाती है, अगर और ज़्यादा है तो और प्रेशर लगाती है, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं किसकी? प्रेशर कंट्रोल करने की। टॉक्सिक तो वही है, बॉडी में टॉक्सिन भरा पड़ा वो तो वही है, तो अब ठीक नहीं हो रहा। हाई ब्लड प्रेशर क्या है भैया? ब्लड प्रेशर का हाई होना हुआ, लेकिन जब हम हिप्नोसिस में जाते हैं तो हमारा प्रेशर कंट्रोल में आता है, अच्छा। ऑटोमेटिक नेचुरली कंट्रोल में आता है उस स्टेट में। जैसे आपने योग निद्रा की बात कही, हिप्नोसिस की बात कही, इमीडिएटली बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से होता है और प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पर मैं एक एक बात मुझे बताइए आप, क्या ये मेडिकली प्रूवन चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे हैं अभी? 100%। मतलब इसको अगर कोई सर्टिफ़िकेट माँगे आपसे, हम्म। तो आप बता सकते हैं, हाँ, भई मेडिकली प्रूवन है, तभी मैं बता पा रहा हूँ। देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ जी। हिप्नोसिस, मैं आज से 1951 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के ऊपर हिप्नोसिस पे रिसर्च की। तो एक स्टूडेंट को हिप्नोटाइज किया गया और उसे बोला गया, सजेशन दिए गए माइंड में कि अब तेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 15 टू 20 मिनट्स प्रोसेस के बाद जब उसका टेस्ट टेस्ट किया गया तो उसका ब्लड शुगर लेवल 350 400 क्रॉस कर गया। यस। ना तो उसे शहद चटाई गई, ना चीनी खिलाई गई, ना कुछ कुकीज या चॉकलेट खिलाई गई। उसके दिमाग ने जो मान लिया वो उसकी सच्चाई बन गई। मेडिकली अप्रूव्ड हो चुका है कि हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक है, जो दिमाग से पैदा होती है, जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ओके। यस। और बाहर देखो, वेस्ट में हिप्नोसिस बहुत लीगली यूज होता है, लाइसेंस प्रैक्टिसनिंग होती है, आपको लाइसेंस मिलता है, साइकोलॉजिस्ट सोसाइटीज में आप रिकॉग्नाइज्ड होते हो। बस इंडिया में भी 2003 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हिप्नोसिस को एक हीलिंग टूल। और वर्ल्ड वाइड तो बहुत पावरफुली 1953 में यूएस में हिप्नोसिस एक्ट बना, जिसके बाद आप लाइसेंस प्रैक्टिसनिंग कर सकते हैं। यूके में 1894 में हिप्नोसिस ऑलरेडी प्रैक्टिस होता था प्रोफेशनली। फिर 1956 में उन्होंने एक्ट बदला और दे एक्सेप्टेड कि हिप्नोसिस एक सबसे पावरफुल हीलिंग टूल है मेडिकली ट्रीट करने के लिए किसी इंसान को। ओके। यस, पेन रिलीफ करने के लिए, ट्रॉमास रिमूव करने के लिए, डिप्रेशन रिमूव करने के लिए, मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर्स को रिमूव करने के लिए। सो व्हेन यू आर सेइंग मेंटल डिसऑर्डर्स, तो हम अगर बहुत बेसिक की बात करें, हम्म। इनसोम्निया, हम्म। ये भी कहीं न कहीं मेंटल डिसऑर्डर ही है, क्योंकि मैं हम्म। मानता हूँ कि बंदा जो है बड़ा टेंशन में है। हम्म। इनसोम्निया होता क्यों है? बंदा परेशान है, नहीं आ रही नींद। क्या एक यही रीज़न होता है, या इनसोम्निया के और भी रीज़न्स हो सकते हैं? देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल फनी रीजन बताता हूँ। इंसान बहुत कुछ पाने के चक्कर में अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाता है। क्या कहता है, मुझे ये भी चाहिए, वो चाहिए, 10 जगह अपना दिमाग चलाता है। और दिमाग चला कर बहुत कुछ पाने लगता है। वो एक्स्ट्रा दिमाग चलाएगा तो एक्स्ट्रा पा भी लेगा, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, प्रमोशन पाना है। वो एक्स्ट्रा दिमाग चलाता है। वो एक्स्ट्रा दिमाग चलाने के बाद क्या होता है, कुछ महीने और सालों तक एक्स्ट्रा दिमाग चलाता है, वो बहुत कुछ पा लेता है। लेकिन अब उसने उस दिमाग को उसने प्रैक्टिस दे दी एक्स्ट्रा चलने की। अब उसने जब बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ है उसके हाथ में, तो अब उसको एन्जॉय करना है। लेकिन अब उसका दिमाग रुकने को तैयार नहीं है। ओके। क्योंकि उसने उस दिमाग को प्रैक्टिस दे दी एक्स्ट्रा चलने की। हुँ। अब वो रुक नहीं सकता। आपका दिमाग आपकी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करता। आपका दिमाग आपकी प्रैक्टिस पे काम करता ओके। है। रिपीटेडली आप उसे जो देते हो वो लर्न कर लेता है। आप ऑफिस से घर जाते हो, जिस रास्ते को आप बनाओ, थोड़े दिन उस रास्ते पे चलो, आपका दिमाग उस रास्ते को लर्न कर लेता है। कुछ दिनों बाद आप ऑटो पायलट मोड पे उन रास्तों पे, उन गलियों में घुमा लेते हो गाड़ी को, फैक्ट है ये। राइट? हुँ। तो उसी तरह ब्रेन ने लर्न कर लिया चलने का, वो रुकना ही नहीं चाहता। उन्होंने इतना चला दिया है कि ब्रेन चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ब्रेन को लगता है मालिक को ज़रूरत थी इसीलिए चलाया। अब वो सोने जाते हैं, इधर से विचार, उधर से विचार, यहाँ से विचार, वहाँ से विचार। और प्रॉब्लम ये है कि जितना विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जितना सोने की कोशिश करते हैं, उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सोना। अच्छा। मैं स्लीप साइकोलॉजी के बारे में आपको एक अमेज़िंग चीज़ बताता हूँ। लोग इसे समझ गए तो इनसोम्निया को क्योर कर सकते हैं। देखो, लोग सो क्यों नहीं पाते पता है? जितना चलाने के, जैसे मैंने कहा कि चलाने की हैबिट डाल दी ब्रेन को, तो ब्रेन रात को भी चलना चाहता है, 24 घंटे चलेगा। अब क्या होता है कि रात को जैसे ही चलता है, वो सोना तो है, शरीर थका हुआ है, नींद तो चाहिए, लेकिन दिमाग तैयार नहीं होता। तो इंसान क्या करता है, सोने की कोशिश करता है। अब जो नेचुरल चीज़ है, नींद एक नेचुरल चीज़ आनी चाहिए। अगर आप नेचुरल चीज़ को कोशिश करोगे, तो कभी भी आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे। एक बच्चे को देखो जो स्ट्रेस फ्री होता है, सोने की कोशिश थोड़ी करता है।
वो रोक रहा होता अपने आप को टीवी देखते वक्त। बचपन में हमें याद है हम रोकते थे अपने आप को, झपकी आती थी, राइट? तो वो जितने सोने की कोशिश करता है उतनी नींद उससे दूर जाती सर सबसे ज़्यादा होता था पढ़ाई के टाइम पे। है। बोरिंग लगती थी। आज भी कहते हैं ऐसा कि हमारी तो दादी हमें कहती थी कि विद्या और क्या निद्रा नींद निद्रा का बैर है। वे तो तुम पढ़ने बैठोगे एकदम नींद आ जाएगी। क्योंकि बोरिंग चीज से हमारा ब्रेन बोर होता है तो डल हो जाता है, नींद आती है। हुँ। सिंपल साइकोलॉजी। तो अब इंसान ना सोने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश में 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, नींद नहीं आ रही। वो अपनी एनर्जी लगा देता है सोने के लिए, फाइट करता है थॉट से नहीं आए, लेकिन वो थॉट मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो अब क्या करता है 3 बजे, 4 बजे तक वो फाइट करता है। और 4 बजे के बाद जब उसके पास फाइट करने की एनर्जी नहीं बचती, तो वो फाइट रुक जाती है। जैसे ही वो फाइट रुकती है, थॉट्स को पावर मिलना बंद हो जाता है। थॉट्स बंद हो जाता है, आप इंस्टेंटली सो जाते हो। नींद ना आने के कारण एक तो बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हुँ, डार्क सर्कल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हुँ, लड़कियों में भी, लड़कों में भी। हुँ, देन अगला दिन भी खराब हो रहा है और उनके सोचने की जो शक्ति है वो भी कम होती जा रही है एंड आई थिंक एजिंग भी हो रही है लोगों को हुँ, बिकॉज़ ऑफ हुँ। इनसोम्निया। क्या करें कि लोग अच्छे से सो पाएँ बिना किसी मेडिसिन के? देखो, नींद ना आना आज की तारीख में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इवन लेट 20s तक पहुँचने वाले लोग और मिड 30s में 70% टू 75% लोगों को ओवरथिंकिंग्स के कारण नींद ना आने की प्रॉब्लम हो चुकी है। और एक स्टडी कहती है कि अगर 2 दिन आप प्रॉपर्ली ना सो, तो आपकी इमोशनल रेज़िलियंस भी कम हो जाती है। मतलब आपको इमोशंस हैंडल करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। और अगर आप 2 घंटे की जो नींद आपने नहीं ली है, उसको रिकवर करने के लिए आपके ब्रेन को जो डैमेज होता है, जो 2 घंटे कम नींद लिए, उसको रिकवर करने के लिए 4 दिन आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, तभी वो रिकवर होगा। नींद एक इतनी बड़ी ज़रूरत और बहुत बड़ी मेडिसिन है लोगों के लिए। इतनी बड़ी मेडिसिन है कि अगर आप नींद अच्छे से ले पाओ, तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ 50-60% बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हील इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे। बॉडी और माइंड को वो रेस्ट नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो सके। अच्छा ये भी कहा जाता है कि अगर कोई रात को सोने से पहले प्राणायाम करे तो अच्छी नींद आती है। यस। तो आप 2-4 वेज़ बता सकते हैं कि क्या एक तो प्राणायाम चलिए कर हुँ, सकते हैं हुँ, लोग सोने के लिए। हुँ। उसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं कि नींद अच्छी आ जाए? देखो मैं 3 रामबाण तरीके बताता हूँ सोने के लिए, वन बाय वन तरीके बताऊँगा, तीनों ध्यान से सुनना। कि पहले लो से लेकर हाई वे बताऊँगा कि सबसे पावरफुल वे कौन-सा है। पहले सबसे लोएस्ट फिर हाईएस्ट कि नींद आपको बगैर मेडिसिन आएगी। हुँ, पहला तरीका देखो, नींद हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि हम विचारों से लड़ते हैं। इनकमिंग विचारों को हम सोचते हैं कि विचार कम कम हो जाएँगे तब मैं सो पाऊँगा। तो हम विचारों से लड़ते हैं और लड़ने में एक्चुअली हम विचारों को एनर्जी देते हैं और विचार ग्रो होते हैं और हम हुँ, सो नहीं पाते। हुँ, तो उस और बाद में जैसे हमने डिस्कस किया कि एक लेवल पे लड़ते-लड़ते हमारी लड़ने की एनर्जी खत्म हो जाती है 2, 3, 4 बजे। तब जब हम लड़ाई बंद होती है, थॉट्स बंद हो जाते हैं और हमें नेचुरली नींद आ जाती है, पता नहीं चलता। तो अब ये स्टेट लाने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूँ और बहुत इफेक्टिव तरीका बताता हूँ। आपका जो मोबाइल है ना, वो आपको सुलाएगा। अब आप कहेंगे कि मोबाइल कैसे सुलाएगा? मोबाइल ने तो लोगों की नींद उड़ा रखी है। आई गिव यू वन सिंपल टेक्निक। आपको कोई भी चीज़ पसंद हो, कोई रिलीजियस स्पीच सुनना पसंद हो, कोई साइकोलॉजी की चीज़ सुनना पसंद हो या कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो, आप यूट्यूब पे किसी भी वे में ऑडियो के थ्रू अपने पास उसे लगा दीजिए सोते वक़्त। जो आपके इंटरेस्ट का है, याद रखना, ऐसा ही नहीं कि जो इंटरेस्ट का ना हो, जो इंटरेस्ट का उससे पास में लगा दीजिए। मन में विचार आते हैं, आने दो, जाते हैं, जाने दो। आप अपना फ़ोकस विचारों से हटाकर उस लर्निंग्स पे लगा दीजिए। होगा क्या कि उसमें आपका कॉन्शियस माइंड बिज़ी हो जाएगा, क्योंकि शरीर दिन भर थका हुआ है। तो शरीर जब थकेगा तो अपने आप वो सोएगा, वो रिलैक्स होगा अपने आप ही। तो क्योंकि आप कुछ नहीं होता तो आप थॉट से लड़ते हो। तो लेकिन जब आप कोई इंटरेस्ट की चीज़ सुनते रहोगे, तो कॉन्शियस माइंड वहाँ बिज़ी रहेगा, तो ऑटोमैटिकली थोड़ी देर में आप स्लीप में चले जाओगे। ओके। इसका दूसरा बेनिफिट भी ये है कि आप कुछ लर्न भी करते जाएँगे। हुँ, बस आराम से सॉफ्ट वॉल्यूम में आप उसे लगाओ और सोने की कोशिश मत करो। कोशिश किए तो मर गए, नहीं सो पाओगे। आप सिर्फ़ उसे सुनकर, उसे सुनने की कोशिश करो। दिमाग सोने में मत लगाना, दिमाग उसे सुनने में लगाना, राइट? अब सेकंड वे नींद में जाने का जो एक बहुत पावरफुल वे है, जो मैं बता रहा हूँ। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारा दिमाग ना चारों तरफ घूमता रहता है। विचारों की बॉम्बार्डिंग होती रहती है। तो हमारे मेडिटेशन, हिप्नोसिस में क्या किया है? हमने ब्रीदिंग्स पे ध्यान लाया है और शरीर पे ध्यान लाया है। तो होता क्या है कि आप थोड़ी देर ब्रीदिंग्स पे ध्यान लाओ।
अब कई लोगों को ब्रीदिंग्स पे ध्यान लाने में भी थॉट्स आते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर ब्रीदिंग्स को देखो और उसके बाद अपना पूरा अटेंशन अपने शरीर पर ले आओ। मान लो आपको विचार आए, अब विचार में उलझ गए, कोई बात नहीं, वापस ले आओ। दैट्स वेरी नेचुरल फिनोमेना, विचार आते ही रहेंगे। शरीर के अलग अलग हिस्से पे ध्यान लाओ, कभी काव्स मसल्स पे लाओ, कभी थाइज मसल्स को देखो, चेस्ट मसल्स, स्टमक मसल्स को देखो, बैक को महसूस करो, हाथों के मसल्स को महसूस करते जाओ। अब होगा क्या कि देखो हमारा दिमाग ना हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढता है। अब शरीर को देखना, ऐसे बार बार महसूस करना एक बहुत बोरिंग जॉब है, राइट? तो होता क्या है, अब इसमें आप होगा, देखो ऑडियंस को बता दूं कि इसमें स्टार्टिंग में आप कई बार भटकोगे, विचार में उलझ जाओगे, दैट्स ओके। फिर से अपना ध्यान शरीर पे लाओ, फिर से उलझे, फिर से अपना ध्यान शरीर पे लाओ। होगा क्या कि धीरे धीरे ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन बोर होना नहीं चाहता। अब उसे लगता है कि अरे बार बार शरीर पे ध्यान लाएगा, शरीर पे ध्यान लाएगा, और वो बोरिंग प्रोसेस है, तो ब्रेन क्या करेगा, भाई छोड़ विचार और इसको सुला दे। क्योंकि वो बोर होना नहीं चाहता। तो शरीर के अलग अलग हिस्से पे ध्यान लेके आते हैं ना, तो एक और नेचुरल प्रोसेस होता है, और वो ये है कि बॉडी के वो पार्ट्स रिलैक्स होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है जब हम फोकस लाते हैं। ये सेकंड हो गया। तीसरा रास्ता बताता हूँ सोने का, जो बहुत पावरफुल है, जो अपने आर्मी में भी यूज होता है। जो आर्मी के लोग सो जाते हैं चेयर पे बैठे बैठे भी, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अब उसमें क्या करना है, आपको आइज क्लोज करनी है और एक इमेजिन करना है कि आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड, कोई भी इमेजिन कर सकते हो। अब आपको देखना है कि आपके हाथ में एक स्केच पेन है और नीचे एक डस्टर पड़ा है। अब उस बोर्ड पे एक सर्कल बनाओ, सर्कल बनाकर उसमें लिखो 100, और फिर डस्टर उठाओ और उस 100 को रब करो, मिटा दो। और 100 को इस तरह रब करना है कि सर्कल डिस्टर्ब ना हो। फिर से पेन उठाओ, उसमें लिखो 99 और फिर उसे मिटाओ। ये इमेजिनेशन में से। हाँ, अपनी इमेजिनेशन में 100 से लेकर 0 तक ये करना है। अच्छा, कुछ लोग तो काउंटिंग भी करते हैं, ऐसी रिवर्स काउंटिंग। नहीं, मैं आपको वो रिवर्स काउंटिंग फिर भी ठीक है, करते हैं, लेकिन इसका साइकोलॉजी बताता हूँ हुँ, कि क्यों ये बहुत बहुत पावरफुल है। देखो, जब हम ऐसे 100 लिखकर 0 तक लिखते जाएँगे, तो इसका इफ़ेक्ट कैसा आएगा ये भी मैं समझाता हूँ, और कितना पावरफुल है ये, कि क्यों आपने कहा कि 20 सेकंड में वो सैनिक सो जाते हैं। यस, 20 सेकंड में सोना पॉसिबल है। देखो, जब आप 100 लिखते हो, 0 99 से रब कर रहे हो, तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बहुत बोरिंग प्रोसेस है। और इसमें अगेन ऑडियंस को याद रखना है, अगर आप विचारों में उलझ जाओ, कोई बात नहीं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से वापस शुरू करो। लेट योर ब्रेन नो कि आप क्या चाहते हो। तो ये प्रोसेस है बोरिंग, और हमारा ब्रेन बोर होना नहीं चाहता। अब होगा क्या कि पहले दिन जब आप करोगे, तो हो सकता है आप 60 तक, 50 तक पहुँचो, 40 तक करो तब आपको नींद आए। फिर दूसरे दिन करोगे तो 50 तक आएगा, तीसरे दिन करोगे तो 55, चौथे दिन करोगे 60। कुछ दिन बाद तक लगातार क्या होगा, आप 10-12 दिन, 15 दिन लगातार जब करोगे, 15-20 10 15-20 दिन तक आप करोगे, तब होगा क्या कि फिर आप जैसे ही बेड पे जाओगे और आप वो बोर्ड को इमेजिन करोगे, ब्रेन की न्यूरोलॉजी को पता चलेगा ये साला फिर से 100 से 0 लिखेगा, और उससे पता ही प्रोसेस बहुत बोरिंग है, तो वो सो जाओ। बोलेगा भाड़ में गया तो अभी सो जा। और ब्रेन सो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन प्ले गेम विद योर माइंड। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग इन फैक्ट। यस। अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है कि देयर शुड बी राइट टाइप ऑफ टेम्परेचर, कि आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो सही अगर है तो आपको नींद अच्छी आती है, नहीं तो नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे ज्यादा दिमाग का टेम्परेचर सही है तो नींद आ सकती है, मैं कुर्सी पे बाकी सो सब सकता हूँ। बेकार है। लोगों को जिनको सोना आता है वो कुर्सी पे भी सो जाते हैं। कईयों के दुनिया के बेस्ट बेड पे सो रहे हैं लेकिन नहीं सो पा रहा, दिमाग शांत नहीं एंड हो यू आर रहा। सेइंग दैट अगर अच्छी नींद ले रहे हैं 7-8 घंटे की कोई भी, हम्म। तो वो सेल्फ हील की तरफ जा रहा है, मतलब वो ऑलमोस्ट सारी बीमारियाँ अपनी ठीक कर ही सकते हैं। अगर डीप स्लीप है, देखो मैक्सिमम लोग सुबह उठते हैं वो सेटिस्फाइड तो फील ही नहीं करते। हाँ, ये प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल बहुत लोगों के साथ होती है, और आजकल तो जनरल हो गया है। मेबी द रीज़न इज़ कि उठते साथ सबसे पहले फ़ोन देखता है इंसान, रात को सोते हुए भी फ़ोन ही देखकर सो रहा होता है। क्योंकि दिमाग चलाने की हैबिट इतनी डाल दी कि दिमाग शांत होकर सोना ही नहीं चाहता। वो हुँ। उसके लिए बड़ा अलग सा काम हो गया है। तो आप 8 घंटे भी सोते हो, सेटिस्फाइड फील नहीं करते। सेटिस्फाइड फील करने के लिए आप हिप्नोसिस का इस्तेमाल करो, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। रात को सोते वक़्त कल की प्लानिंग चलती रहती है, तो दिमाग पूरी रात उस प्लानिंग के ऊपर काम करते रहता है। तो हम नोटिस करते हैं ना, जो मेरा लास्ट थॉट होता है मॉर्निंग के सुबह सोने के टाइम पे, मॉर्निंग पे उठते ही पहला थॉट वही होता है। तो अब अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे, मैं तो लोगों को कहूँगा कि 10 घंटे सो पाओ तो 10 घंटे सो। नींद में सारे प्रोसेस स्टॉप जब होते हैं, तो बॉडी में ऑटो हीलिंग सिस्टम है। मुझे मेरी बॉडी को हील करने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे बॉडी में कुदरत ने इम्यून सिस्टम दिया उसे ठीक करने के लिए।
जैसा मैंने कहा स्किन हट जाएगी मेरे हाथ की तो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बॉडी का नेचुरल इंटेलिजेंट सिस्टम है जो अपने आप स्किन लाता है। तो उसी तरह से जब हमारी बॉडी और ब्रेन स्टॉप होता है, तो नेचुरली हीलिंग होती है बॉडी। लेकिन अगर आपकी नींद सही नहीं है, आप समझो आप बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हो। एक हिप्नोसिस की मदद लो या जो टेक्निक्स बताई वो करो, वरना फ्यूचर में बहुत परेशानी होने वाली है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ बताइए आप मुझे, हुँ, जो पोज़ेशंस होते हैं, हुँ, जिसमें हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई आत्मा आ गई, हुँ, भूत आ गया, ये आ गया, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है? 100%। ओके। क्या इन चीज़ों को हिप्नोसिस के थ्रू ठीक किया जा सकता है? 100% मैंने आज तक लगभग 13-14 भूत भगाए हैं। भूत भगाए हैं? हाँ। थोड़ा समझाइए कैसे? देखो भूत कैसे भागते हैं, चलो भूत की साइकोलॉजी समझते हैं। एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। हाँ। हर चीज आपका दिमाग है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझ जाओ मोहित, अगर आपका दिमाग निकाल के टेबल पर रख दिया जाए तो क्या आपके लिए दुनिया हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अगर आपके लिए दुनिया नहीं तो आपके लिए भूत भी नहीं है। कभी सुना है कोई इंसान कोमा में और भूत लग गया और खड़ा हो गया? नहीं लगा। नहीं, नहीं हो अंडरस्टैंडिंग। तो भूत उसी को पहली बात लगेगा जो भूत में बिलीव करेगा। हुँ, अगर आपका दिमाग मानता है, जो आपका दिमाग बिलीव करता है, आपका ब्रेन उसी को प्रोसेस कर सकता है। अगर वो मानता नहीं तो उसे प्रोसेस भी नहीं कर सकता। तो भूत क्या है? देखो भूत एक अटेंशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भूत प्रेत जो भी होते हैं, देखो बाहर की दुनिया में कोई भूत नहीं है कि भाई मोहित को एक भूत लगा था, कोई तांत्रिक आया निकाल दिया। अब वो भूत निकला, यार मोहित का बॉडी बड़ा कंजेस्टेड था, चलो ना मैं एक एक दो और बॉडी आसपास ही देख लेता हूँ, कोई बढ़िया बॉडी चलो उसमें एंटर कर लेते हैं। मतलब क्या चल रहा है? कोई टाइम पास चल रहा है कि इधर घूम जाऊँ, उधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ? ऐसा कुछ नहीं होता। और देखो कि कई लोगों का भूत को वो ना अ, देखो मैं चलो भूत भगाने के तरीके बताऊँ आपको? हाँ, बताइए ना। सबसे भूत भगाने के बेस्ट तरीके बताता हूँ क्योंकि एंड आजकल तो लोग ढूँढ भी रहे हैं ना, लोग बहुत सारे भूत ढूँढ रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी चल रही है। लोग बताते भी हैं उनके बारे में। हाँ, चलो मैं आपको भूत भगाने के बेस्ट तरीके बताता हूँ। सबसे पहले देखो अगर किसी को भूत आया है, हुँ, ठीक है? तो अगर वो मान लो भूत बैठा है, तो आप बैठ जाओ। वो खड़ा है, तो खड़े हो जाओ। क्योंकि रेपो बिल्डिंग करना पड़ेगा भगाने के लिए, ठीक है? क्योंकि रेपो बिल्डिंग तब होगा जब बॉडी लैंग्वेज मैच होगी। तो अगर मान लो बैठा है तो बैठ जाओ। अब देखो भूत जब भगाने जाओगे तो सबसे पहले आप उससे क्या सवाल करते हो? कौन है तू? हुँ, उससे बातचीत करने की कोशिश करोगे भगाने के लिए, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। तो जब आप पूछोगे कौन है तू? तो देखना जब भूत आया हुआ होता है ना पहले तो फुटेज खाएगा। आप 3-4 बार पूछोगे तो आपको जवाब ही नहीं देगा। जैसे उसने सुना ही नहीं है। अब क्या होता है भूत जब आता है तो नॉर्मल टोन में बात नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है कि भूत मूवीज़ में एकदम हाई टोन होती है। हुँ, तो साइकोलॉजी का रेपो बिल्डिंग का एक और तरीका है कि टोनैलिटी मैच करो, जिससे रेपो बिल्डिंग बहुत अच्छे से होता है। तो यू विल आस्क कौन है तू? जब आप इस तरह से पूछोगे ना तो क्या होगा पता है? वो आपको जवाब देगा। हुँ। पता है क्या? तू कौन है? मैं बता रहा हूँ 95% मेरा एक्सपीरियंस। फिर आप पूछोगे पहले बता तू कौन है? वो बोलेगा नहीं बताऊँगा। तो फिर देखो, फिर क्या करने का कि तेरे और इसके बीच में मैं खड़ा हूँ। हुँ, तू मेरे साथ इसको कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी आपके हाथ में हो आटा, चॉक, ईंट लेके उसके सामने एक लाइन खींच देने की। हुँ, अब तो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। उसको वो लाइन दिखनी चाहिए याद अच्छा। रहे कि लाइन मैंने बनाई है। हुँ, वो एक हिप्नोटिक लाइन हो जाएगी उसके लिए। तू अब ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? तो उसको भी नहीं पता होगा। आई हैव वर्क्ड ऑन इट। इट ऑलवेज़ वर्क्ड। सो अब उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ तेरा नाम क्या है? बता तेरा नाम क्या है? बोले नहीं बताऊँगा। मैं फिर से पूछता हूँ बता तेरा नाम क्या है? बोले नहीं बताऊँगा। अब मुझे आस-पास जो दिखता है, छोटे-मोटे राई के दाने हो गए या चने की दाल थी, तो मैं उसे हाथ में लेता हूँ, थोड़े मंत्र मारता हूँ, बता रहा है कि नहीं? हुँ, बोलेगा नहीं बताऊँगा। बता रहा है कि नहीं? नहीं बताऊँगा। फेंक के मारता हूँ या पानी लेके कुछ मंत्र करके डालता हूँ। जैसे वो उसके ऊपर जाता है वहाँ से रिस्पॉन्स आता है मत कर। ये साइकोलॉजिकल है बेसिकली। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ, फिर अपना नाम बताता है। फिर से पूछता हूँ बता रहा है कि नहीं? फिर चुपचाप नाम बताता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ भाई क्यों आया इसके शरीर में? तो अब देखो 95% आंसर क्या होता है पता है? जब हुँ, आप पूछते हो क्यों आया है? तो मैं इसे लेके जाऊँगा। हुँ, भाई कहाँ लेके जाएगा? वो क्यों लेके जाएगा? आई मीन तुम भूत लोग का कोई अड्डा होता है कि वहाँ जाके चल मेरे साथ, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ तो चल मेरे साथ। क्यों लेके जाएगा? तो
भूत भगाना क्रिएटिव काम है, क्रिएटिविटी है ना। देखो, सबसे पहले किसी को भी भूत भगाना है, समझो कि उसके 4-5 साल पिछले कैसे गए। भूत क्यों आते हैं लोगों में? बड़ी-बड़ी बीमारियाँ क्यों आती है? जब अटेंशन की कमी होती है। आपने हमारे शादी-ब्याह में देखा होगा कि कई सारी औरतों में भूत आते हैं ज़्यादातर, हुँ, इंडियन शादी-ब्याह में। और एक तो सिर्फ एकदम मिडिल क्लास शादियों में, गरीबों की शादी में ज़्यादा आते हैं। अंबानी की शादी में साला 1 साल शादी चली, किसी को भूत नहीं आया, राइट? तो ये जितना ज़्यादा गरीबी, जितना ज़्यादा अंधविश्वास, कम पढ़ाई-लिखाई, वो उतना ज़्यादा होता है। घर में भूत किसको आते हैं देखो, कि वो लेडी या तो ब्यूटीफुल नहीं है। तुम देखना, कोई लेडी बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छे अटायर पहने, अच्छे गहने, साड़ी है, उसको कभी भूत नहीं आता। क्यों? क्योंकि सारा अटेंशन मिल रहा है दुनिया ओके, का। ओके। अब जो घर में गरीब है, अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो उसको भूत आएगा। क्योंकि भूत आएगा, 4 लोग अटेंशन देंगे। तो ये साइकोलॉजिकल है। 100% कई लोग बीमारी बड़ी-बड़ी पैदा कर देते हैं, कि जब रिश्तेदार परिवार कोई पूछने नहीं आ रहा ना। लेकिन मैं बहुत सारे केसेज़ जो डॉक्यूमेंटेड हैं, हुँ, अगर आप उनको देखोगे, मैं इंडिया की ही नहीं बात कर रहा, इंडिया हुँ, के बाहर भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मतलब सब करने के बाद भी, मेडिकली देखने के बाद भी, साइकोलॉजिकली देखने के बाद भी, वो नहीं समझ पाए कि प्रॉब्लम क्या है। हुँ, जैसे एक मूवी आई थी भूल भुलैया, हुँ, ठीक है? अक्षय यस, कुमार वाली जो पहले हुँ, वाली मूवी थी। उसमें वो दोनों ही चीज़ें एक्चुअली साइकोलॉजिकल और वो करके दिखाई थी, विद्या बालन जिसमें थी हुँ, कि हुँ, बाद में वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक भूत था, वो मैंने निकाल दिया। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन। है ना? अब अगर हम उसको देखें तो वी कैन लुक इनटू इट इन 2 डिफरेंट वेज़। हुँ, एक है कि एक इंसान के दिमाग में किसी एक स्टोरी का बहुत गहरा इम्पैक्ट हो गया। उसमें यही दिखाया था, जो आप बता रहे हैं कि वो कोई ऐसा इंसान जिसको अटेंशन नहीं मिल रही है। दूसरा एक ये भी फैक्टर हो सकता है क्या, क्या सच में ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हों? मतलब ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि आपने भगाया, तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको 100% ही आपको सक्सेस रेट मिला है कि जितने लोग आपके पास पोजेस्ड होकर आए, आपने उनको हिप्नोसिस के थ्रू सही कर दिया? नहीं, नहीं 100% कभी कुछ नहीं होता दुनिया में, सुनो। हुँ, ठीक है? लेकिन मैंने आज तक 13-14 केस भूत के भगाए हैं। हुँ, उसका रीज़न पता है क्या? हुँ। कि घर में एक समझदार होता है। अच्छा, सब कुछ कर करा लेते, फिर एक समझदार होता है, जी। जो उसको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो भूल-भुलैया की जैसे आपने बात करी, हम देखते हैं कि समझ नहीं पाए क्या है। हुँ, तो देखो, अभी भी हर चीज़ रिसर्च हो रही है। धीरे-धीरे हम बहुत से दिमाग के बहुत सारे हिस्सों को हम नहीं समझ जी। पाए। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, हुँ, कि हमारे दिमाग की इतनी शक्ति है मोहित, इतनी अनलिमिटेड पावर है। 2012 में न्यूरोसाइंस अब इतना भयंकर रिसर्च करा है दिमाग के ऊपर, हमें ये समझ आ चुका है कि हम बॉडी को हील ही नहीं कर सकते। 2012 में न्यूरोसाइंस की रिसर्च में पता चला है, हम हमारे सेल्स को खाली हील ही नहीं कर सकते, एक्चुअली हम अपने जीन्स को भी बदल सकते हैं। ओके। जेनेटिकली बदलाव ला सकते हैं, इतना पावर है सबकॉन्शियस माइंड में। तो विद्या बालन की जैसे आपने बात करी, वो स्टोरी में खो गई, वो हिप्नोटाइज़ हो गई। भूत-प्रेत क्या, वो सेल्फ हिप्नोटाइज़ हो गए। इसको दिखने लगा कुछ-कुछ। हाँ, सेल्फ हिप्नोटाइज़ हो गए, वो महसूस करने लगे। विद्या बालन में अब कई लोग बोलते हैं उसने पलंग उठा लेते, लोग उठा लेते हैं। वो उनके दिमाग के अंदर इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि बॉडी से वो उठा लेते हैं। मैंने केस देखा, 50 किलो की लेडी थी खाली, उसने 4-5 लोगों को उठा के पटक दिया, क्योंकि उसको लगा उसमें भूत आया, तो उसके अंदर उतनी एनर्जी आ गई। दैट डज़न्ट मीन कि वो रियल भूत है। विद्या बालन की रियल एनर्जी नहीं थी जो उसमें बताई थी कि पलंग उठा लिया, ऐसा होता है। तो कितना बिलीव कर रही समझो। वो एक हिप्नोसिस का स्टेट उसके दिमाग में पैदा हो गई, हिप्नोटाइज़ हो गई उस स्टोरी से, तो उसने मान लिया भूत। अगेन, उसमें बताया भी गया कि बचपन से उसने वैसी कहानियाँ सुनी थी अपनी दादी से। हुँ, और स्टोरी टेलिंग क्या होती है पता है? स्टोरीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप इम्पैक्ट डालती है। स्टोरी टेलिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंस है कम्युनिकेशन में। राइट? सबसे ज़्यादा यूज़्ड होने वाली इफेक्टिव चीज़ है स्टोरी टेलिंग। तो क्योंकि उसने वो कहानियाँ मानी, तो उसको भूत लग गया वहाँ आकर। उसी के साथ उसका जो पति था, उसको नहीं लगा। क्यों? उसने नहीं मानी। क्योंकि उसने नहीं मानी। हुँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं मानता हूँ भूत है, तो मुझे भूत लग सकता है। मैं नहीं मानूँगा तो नहीं लगेगा। एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा देता हूँ, इट विल शॉक यू दैट कि बचपन से हमें अंधेरे से डराया गया, हुँ, ठीक है? अगर बचपन से हमें अंधेरे से डराने की जगह रोशनी से डराया जाता और अंधेरे में कंफर्टेबल फ़ील कराया जाता, तो हम रोशनी से डरते। दैट्स फैक्ट, कि जो आपके अंदर प्रोग्राम है, आपके लिए वही दुनिया है। जो दिमाग में प्रोग्राम है, वही दुनिया है आपकी।
अगेन दिमाग निकाल के रख दो, आपके लिए दुनिया खत्म, और जो भी प्रोग्राम है वो खत्म। ना भूत है ना भगवान है, दिमाग अगर निकल गया तो। बचपन में देखो हमें अंधेरे में क्या होता है, देखो दिमाग क्या चीजें क्रिएट करता है। हमें बताया गया अंधेरे में बाबा है, भूत प्रेत आते हैं, चुड़ैल आती है, ये सब आती है। हम किसी दिन रात को लेट आए घर पे, ठीक है, अब बोला गया अंधेरे में ये प्रॉब्लम होती, भूत प्रेत आते। इजंट इट फनी, तुम्हें नहीं लगता मोहित के लोग जिस घर में पैदा हो गए, जिस घर में 20 साल के हो गए, उसी घर में रात को अकेले रहने में डरते। हाँ, ये तो होता है। इट्स अ फनी थिंग, यू नो। हाँ। जिस घर का कोना कोना तुम्हें पता है, तुम उसमें डरते हो, तुम्हें लगता है उसमें रात को भूत प्रेत आ जाएगा। क्यों आएगा पता है? क्योंकि आपके माइंड का प्रोग्राम है। बचपन में बताया कि रात को भूत प्रेत आएगा। अब देखो होगा क्या, मान लो सर्दियों की रात है, आप घर में अकेले हो और आपको बताया गया कि रात को भूत प्रेत आते हैं, और जब साथ होते हो तो आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, तो डर नहीं लगता। अकेले होते ही ऑक्यूपाइड नहीं रहा, अब वो पुराने मेमोरीज ट्रिगर होती न्यूरोलॉजी की, अकेला हूं, रात को क्या होता है, भूत आते हैं। अब साइलेंस है सर्दियों में, हवा की आवाज आई, अब रात को साइलेंस में हवा की आवाज भी बहुत बार डिफरेंट आती है, तो वो हवा की आवाज भी हमें डिफरेंट लगती है, साला कोई चल रहा है, कोई यहाँ से पास हुआ, हल्की सी कोई चीज सड़क पे मूव करी, उसकी आवाज अगर आई हमारे तक, तो हमें वो आवाज, हमारा दिमाग ना डरावनी आवाज में बदल देता है। इसमें कहीं न कहीं फिर मुझे लगता है कि जो बड़े हैं, हम्म, मतलब माँ-बाप हम्म, या कोई भी रिश्तेदार, मुझे लगता है उनको बच्चों को ये नहीं डराना चाहिए कि यहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, या अंधेरे में मत जाओ, भूत आ जाएगा। वो शायद इसलिए भी करते हैं माँ-बाप कि बच्चा थोड़ा-सा कंट्रोल में रहे, कि कुछ तो डराने के लिए चाहिए। हम्म। तो ये मतलब बचपन से उनकी साइकोलॉजी पे एक इफ़ेक्ट कर रहा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है, ये बहुत डराना? ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं सच बोलूंगा, जो भी पेरेंट्स इसे सुन रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको लगता है कि आपने थोड़ी देर कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर फियर डाल दिया, लेकिन आप नहीं जानते आपने उसे डरना सिखा दिया है। और इतनी डेंजरस चीज है वो, इतनी डेंजरस चीज है जो उसके मरने के आखिरी दिन तक उसके साथ रहती है। हुँ, एक एग्जांपल दे दूं कि मान लो एक बच्चा है, कुछ नया करने जा रहा है, और उसने नया नहीं हो रहा, तो पेरेंट्स ने उसे क्रिटिसाइज कर लिया, तुझसे तो नहीं होगा, या टीचर ने क्रिटिसाइज कर लिया, सबके सामने इंसल्ट कर ली कि तुझसे नहीं होगा, तो उसका इम्पैक्ट इनफैक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा रहता है कि जब भी जिंदगी में कुछ नया करने जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रोकता है कि मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। वो करने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव थॉट्स भेजेगा सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी में सेंसेशन भेजेगा। लेकिन अगर उसी समय अगर उसके पेरेंट्स ने, टीचर ने उसको वे बताया बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई कर, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते कि इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ऐसे किया जा सकता है, तो एक्चुअली उसका ब्रेन ट्रेंड हो जाता प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो फ्यूचर में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो एक्चुअली उसका वो पैनिक नहीं करता, उसको स्ट्रेस नहीं होता। बॉस के सामने नया प्रोजेक्ट देना हमें स्ट्रेस क्यों होता है? बचपन में हमारे पेरेंट्स ने गलती करी है कि कोई भी नई चीज करने गए तो टोका गया, मैं बताया गया नहीं हो सकता, और वो प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड में। हुँ। और क्या ये जो रीज़न आप बता रहे हैं, इन रीज़न्स के पीछे जो स्टूडेंट्स के सुसाइड वाले केसेज़ आते हैं, क्या ये जो बचपन से उनके दिमाग के अंदर एक डर, भय या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया जाता है, क्या ये एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल, देखो 7, 8, 10 साल की उम्र तक हम सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। हुँ, बचपन से पेरेंट्स एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि भाई तूने पढ़ाई लिखा ही नहीं, तो जैसे वो थ्री इडियट में वो डायलॉग जी। बोलता है कि पढ़े लिखे नहीं तो वो तुम्हें कोई कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी, हुँ, नौकरी नहीं देगी तो बैंक तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा तो कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। हुँ, तो एक बिलीफ बना देते हैं कि भाई तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग इफ यू आर नॉट गुड इन ग्रेड्स। इसीलिए देखो इंडिया के जो मैक्सिमम, हर साल इंडिया में 1,60,000 लोग सुसाइड करते हैं एवरेज, जो वर्ल्ड के बाकी सब जगह से बहुत ज़्यादा है परसेंटेज वाइज भी। उसमें से मैक्स एज ग्रुप मैक्सिमम लोगों की क्या होती है पता है? 15 से 29। प्रेशर। प्रेशर, क्योंकि आपने उनको इतना कमजोर बना दिया, उसके ब्रेन को बिलीव करा दिया अगर तू पढ़ लिख नहीं पाया तो तू कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे पता ही नहीं कि पढ़ लिख नहीं पाया तो पढ़ाई में कुछ नहीं है भाई। हाँ। तो बाकी तो तेरी पूरी पर्सनालिटी अलग है, तो हुँ। और बहुत कुछ कर सकता है। ये सोशल जो प्रेशर है जिसको हम्म, हम कहते हैं ना, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, हम्म, फोमो, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है हम्म, पूरी सबकी लाइफ में। हम्म, उनको लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया ना, तो मैं यार इन लोगों से छूट जाऊँगा या छूट जाऊँगी।
इस एक डर को कैसे निकाले लोग? देखो ये जेनजी में बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है फोमो की फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मुझे अगर मैंने ये वेब सीरीज नहीं देखी तो मैं कूल नहीं हूँ मैंने ये नहीं किया तो मुझे ये नहीं पता तो मैं ये नहीं हूँ बट ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप पता है किनको फॉलो करते हो मोहित? दुनिया किसको फॉलो करती है? जो अपने आप को फॉलो करता है। और एक्चुअली मैक्सिमम लोग जो फियर ऑफ मिसिंग आउट और ये सोचते हैं ना, वो दूसरों को फॉलो करने जाते हैं इसलिए खुद की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती और वो फॉलोवर चाहते हैं। हुँ। डू नॉट फॉलो एनीवन, फॉलो योर हार्ट, बी व्हाट यू आर। आपको जहाँ सही लगता है, वहाँ खड़े रहो, जहाँ सही नहीं लगता गेट आउट। हाँ, कौन जज करने वाला है और जज कर भी रहे तो तुम्हें क्या फ़र्क हू द पड़ता है हेल यार? केयर? जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप दूसरों को प्लीज़ करने जाते हो कि इनको अच्छा लगे मैं इनके साथ एडजस्ट हो जाऊँ, तब तक एक्चुअली भी आपकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। वो एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम काम है है कहना। कहना। कहने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, लोगों के दिमाग में शायद ये एक चीज़ होती है कि यार मेरे ग्रुप वाले क्या कहेंगे? मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, एक टाइम के बाद ना वो दोस्त रहते हैं, ना वो स्कूल रहता है, ना कॉलेज रहता है, ना वो ग्रुप रहता है, हुँ, कई बार तो वो ऑफ़िस भी नहीं रहता है। नहीं रहता। तो आप किसके लिए इतने परेशान हो बाबा? और क्यों बिल्कुल। ही हो? आपको अगर परेशान होना है या फिर आपको केयर करनी है ना, तो सबसे पहले अपने परिवार की करे इंसान। सबसे पहले परिवार की नहीं, सबसे पहले खुद की करे। हाँ, खुद की तो करनी ही है। खुद की केयर करना लोग नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद के हार्ट को फॉलो नहीं करते, हुँ, खुद हैप्पी नहीं होते। लोग बोलते हैं कि भई अपने परिवार को खुश रखो, समाज को खुश रखो। मैं बोलता हूँ किसे भी खुश रखने की कोशिश मत करो, सिर्फ़ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? अगर मैं खुश हूँ ना, तो ही खुशियाँ बाँट पाऊँगा। हाँ, ये भी सत्य है। अगर मैं दुखी और अपने परिवार को खुश करने जाऊँगा, मैं दे ही नहीं सकता जो मेरे पास नहीं है। फिर इंसान हो सकता है वो मरे मन से कुछ कर तो देगा, लेकिन फिर वो अगर खुद से परेशान है, ये मेंटली सैटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, वो बीमारी ही लेकर आएगा अपने लिए। बीमारी लेके आएगा लेकिन वो खुशियाँ भी नहीं बाँट सकता। वो भ्रम हुँ, होगा उसका कि वो खुशियाँ बाँट रहा है। एक परेशान इंसान सिर्फ़ परेशानियाँ बाँटता है। एक खुश हुँ, इंसान एक खुशी बाँटता है। तो हमारे को सोशली भी ये चीज़ें बहुत गलत सिखा दी गई कि बड़ों की रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए या अब समाज में आपको ऐसा रहना चाहिए। इट्स नॉट रॉन्ग, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन गलत वे सिखा दिया गया। अगर हमें सिखाया जाता कि अपने आप को खुश रखो, अपनी रिस्पेक्ट करो। तो अगर मैं खुश रहता और मैं अपनी रिस्पेक्ट करूँगा ना, तो मोहित मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़रूर करूँगा। अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट। अच्छा, आई वांट यू टू टेल पीपल हुँ, कोई एक ऐसी आदत, हुँ, अच्छी आदत, उनको अडॉप्ट करनी ही हुँ, चाहिए ताकि उनकी जो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है, हुँ, वो और अच्छी हो जाए। ओके। कोई एक ऐसी आदत। एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, जो पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्रीज़ है, हीलिंग, माइंड प्रोग्रामिंग को जी, लेकर, लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी ऑडियंस होगी जो इसको सुन रही होगी, जिन्होंने सीखा है। मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो कई बार अलग-अलग कोर्सेज़ करते हैं, अलग-अलग जानते हैं कि एडवांस टेक्नीक क्या है उसका, उससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मैं कहना चाहता हूँ उसके पीछे नहीं भागें। दिन के से 5 से 10 मिनट आप कोई भी टेक्नीक कर रहे हो माइंड की, कोई भी चीज़, कोई विज़ुअलाइज़ेशन, कोई इमेजिनेशन, 5 से 10 मिनट या कोई भी मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप 5 से 10 मिनट तक अपने आप को कुछ दिनों के लिए फ़ोर्स करो उसके लिए। लिटरली फ़ोर्स करो, कोई भी एक अच्छी हैबिट, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है रिपिटिशन पे काम करता है। लोग बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं, एक्साइटमेंट के साथ, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, ये सीख लिया मैंने, अब मैं इसको यू अप्लाई करूँगा। लेकिन वो 2, 5, 10 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि 2, 5, 10 दिन में उसके रिज़ल्ट नहीं आते। तो जब रिज़ल्ट नहीं आते तो मोटिवेशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है और लोग छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें और 21 से 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना लगातार 5 से 10 मिनट कोई गुड हैबिट अपने अंदर डालें। चाहे वो मेडिटेट करने की हो, चाहे कोई अफ़र्मेशन हो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन हो या पॉज़िटिव विज़ुअलाइज़ेशन हो, कुछ भी। होगा क्या, रिपिटिशन के कारण ब्रेन की न्यूरोलॉजी फ़ॉर्म हो जाएगी वैसी। अब फ़ॉर्म हो जाएगी तो धीरे-धीरे वही उसी तरह का ब्रेन को पता चलेगा कि एक्चुअली आपको जीवन में ये चाहिए, ना कि स्ट्रेस। आपको सक्सेस चाहिए, ना कि नर्वसनेस। तो आपका ब्रेन पूरी तरह से न्यूरोलॉजी उसी वे में काम करना शुरू करेगी। रोज़ आप सुबह उठते हो, वही व्हाट्सएप देखा, वही इंस्टाग्राम देखा, लीव दैट। उसकी जगह मैंने अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़ोर्स किया एक हैबिट में। ब्रेन के साथ हम गेम कैसे खेल सकते हैं मैं बताता हूँ, कि अगर आपको ब्रेन को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, बट यू कैन प्ले हैं, आप उसको धोखा दे सकते हैं। मेरे को अपने अंदर ग्रेटफुलनेस की आदत डालनी थी, क्योंकि जितना हम ग्रेटफुल होते हैं, उतना ही ज़्यादा लाइफ़ में हम पाते हैं। तो मैं अब सोचा कैसे करूँ? तो मैंने एक टाइम डिसाइड किया कि जब मैं नहाने जाता हूँ, नहाते जाते वक़्त मैंने उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में याद किया कि जिससे मैं ग्रेटफुल हूँ।
जिसने लोगों ने मेरी मदद करी, इस लाइफ ने मेरी मदद की, कुदरत ने मुझे दिया, उन सारी चीज़ों को देखते रहता हूँ और याद करता रहता हूँ, थैंकफुल होते रहता हूँ। अब मैंने कुछ दिन तक लगातार अपने आप को फ़ोर्स किया उस चीज़ के लिए, नेचुरली नहीं आता। मैंने 20-25 दिन, 30 दिन तक फ़ोर्स किया। अब हुआ क्या? ग्रेटफुलनेस जब हम फ़ील करते हैं, बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है। तो जैसा हम फ़ील करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही हम ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं फ़ील करूँगा ग्रेटफुल होना लाइफ़ में, तो ग्रेटफुलनेस वाली इंसिडेंट मेरी लाइफ़ में ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, 25-30 दिन लगातार मैंने अपने आप को फ़ोर्स किया उन चीज़ों को याद करने के लिए, और उसके बाद अगर मेरा मूड ख़राब भी है, तो बिकॉज़ मेरे ब्रेन की न्यूरोलॉजी इसी तरह काम करती है, वही बाथरूम की दीवारें, वही आवाज़, उसी वे में जब जाता हूँ, तो मैं दूसरे थॉट्स में अगर इन इंड्यूस होना भी चाहता हूँ, तो मेरा ब्रेन होने नहीं देता। वो मुझे खींच कर वापस ग्रेटफुलनेस पे ले आता है। हम्म। तो दिस इज़ द वंडरफुल वे आप अपने आप ब्रेन को धोखा दे सकते हो। ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वो आपको ज़्यादा करेगा। एंड आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग कि अगर किसी इंसान को आपने कहा सबसे पहले खुद को खुश हुँ, खुश रखना है ना, अपने आप को गिफ्ट करो कुछ। हुँ, वो सबसे बड़ी खुशी होती है। दूसरा करे नहीं करे कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को कुछ ना कुछ हर महीने एक हुँ, गिफ्ट दो। हुँ, चाहे वो एक परफ्यूम हो, चाहे वो एक पेन हो, चाहे हुँ, एक डायरी हो, व्हाटएवर इट इज़। हुँ, लेकिन अपने आप को कुछ ना कुछ खरीद के दो, खुद के लिए करो। हुँ। लोग वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा लैक कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि यार अपने आप के लिए क्या करना है? ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई थिंक इफ दे विल स्टार्ट डूइंग इट, ये बहुत छोटा-सा एक्ट है लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉज़िटिव फीलिंग डालता है खुद के लिए, जो उनको शायद बहुत काम करेगा हील करने के लिए। देखो क्या है ना, लोग करते क्यों नहीं ऐसा पता है आपको? हुँ, क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने हमें दूसरों को प्लीज़ करना सिखाया है, हुँ, और ये बहुत गलत सीख है। उनके हिसाब से चलो, उनके हिसाब से रहो। तो हमारी आदत पड़ गई है, और अब हम समाज में अपने दोस्तों को प्लीज़ करना चाहते हैं, हमारे बॉस को प्लीज़ करना चाहते हैं, कलीग्स को प्लीज़ करना चाहते हैं। उस कारण से हम हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने कहा खुद को गिफ्ट देना, क्यों नहीं देते? हम वही काम करते हैं जिससे लोग प्लीज़ हो, मतलब लोगों को अच्छा लगे। मैं वैसे कपड़े पहनूँ जैसे लोगों को अच्छा लगे, मुझे देखकर अच्छा बोले। मुझे तो कपड़े कौन से पसंद है, एकदम घर में जाके शॉर्ट्स पहनता हूँ, सैंडो पहनता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप जो बोल रहे हो ना, अच्छा फ़ील तभी होगा जब आप अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे, अपने लिए जियोगे। कई लोग हुँ, इसे सुनकर बोलेंगे सेल्फिश बात है, नहीं। जब आप खुश होगे ना, आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, तभी आप लोगों में खुशियाँ बाँटोगे और दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे। ये बहुत गलत सीख है कि अगर मान लो कोई बड़ा गलत है तो भी रिस्पेक्ट करो। उससे आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या डाल रहे हो? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि वो बच्चा सवाल करना भूल जाता है। उसे लगता है कि हमें फॉलोवर बनना है, लेकिन बच्चों को आप रेशनल बनाओ, सवाल करने वाला बनाओ। इसीलिए हमारी कंट्री में देखो कि पॉलिटिशियंस को हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, हम उनके फॉलोवर्स ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे बचपन से सिखाया गया है कि रेस्पेक्ट करो, बगैर सवाल किए। तो इसलिए हमें कोई भी पॉलिटिशियन आता है, कोई भी ईज़िली मैनिपुलेट कर लेता है या पर्सुएड कर लेता है, क्योंकि हम सवाल करना नहीं जानते। कहने का जो मेजर मतलब है वो ये है कि सवाल करने चाहिए और सवाल करते रहो। तो और हम बिल्कुल, बाकी लोगों से भी चाहेंगे कि वो सवाल करें और आपसे भी सवाल करें। अगर बिल्कुल, बिल्कुल। उनको आपकी कोई भी बात ऐसी लगी कि उनको नहीं समझ में आई तो कम से कम सवाल करके पूछ ले। भाई कमेंट करने से पहले गलत कमेंट करने से पहले सवाल पूछ लेना सर से। नहीं, सवाल करो, कमेंट करो और सवाल करो। सवाल जिज्ञासा देता है, हाँ, क्यूरियोसिटी होती है, तभी आप कुछ नए जगह जगह पर पहुँच पाते हो, और सवाल नहीं करोगे तब तक आप डेवलप नहीं होगे। पुरानी बिल्कुल। बातें मान ली, तो आप बस रुक गए, हुँ। वहीं तक। अगर ग्रो करना है, तो हर चीज़ पे सवाल करो, दुनिया के सिस्टम पर, रिलिजन पे, पॉलिटिक्स पे, साइकोलॉजी पे, क्वेश्चन एवरीथिंग। कोई बुराई नहीं है उसमें। गलत चीज़ हमें सिखाई गई कि सवाल मत करो, तर्क मत लगाओ। हाँ, तो बहुत बढ़िया है सर। हुँ। हम भी आपसे सवाल ज़रूर करेंगे अगर हमारे पास कुछ सवाल आएँगे पर्सनल लेवल पे तो, यस, है ना? लेकिन मैं मज़ा बहुत आया बात करके यार। थैंक यू सो मच। नई चीज़ें सीखी। हाँ, हाँ। सबसे बढ़िया क्या है कि लोग जो बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं, हुँ, अलग-अलग, हुँ, अलग-अलग, हुँ, वो आपने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है हुँ, हमें कि हम अगर हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो बेचारे अंधविश्वास की वजह से सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हुँ, है, हुँ, 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 वो हिप्नोसिस की तरफ ठीक हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, हुँ, इनसोम्निया ठीक हो सकता हुँ, है, मेंटली लोग स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी टच्ड, हुँ। बट इट वाज़ रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, सेम हियर मोहित।
और आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा। थैंक यू फिर ज़रूर मिलेंगे। श्योर श्योर जय हिंद, जय भारत, जय हिंद जय श्री राम। जय श्री राम।